Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 245. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 245 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 245 पार्ट 11th के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 245 टॉक अबाउट एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 245 में यह बताया गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार कहाँ तक हो सकता है। देखिए, यदि कोई कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है तो वो कानून कहाँ तक लागू होगा, या फिर कोई कानून स्टेट के लेजिस्लेचर तक के द्वारा बनाया जाता है तो वो कानून कहाँ तक लागू होगा, किस एरिया तक लागू होगा। ये सब का जो चर्चा है इसी आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 245 क्लॉज फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state। इस संविधान के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए यानी उनको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट भारत के संपूर्ण टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी और किसी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है राज्य के संपूर्ण या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगा। अब देखिए, भारत का जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में जो गवर्नमेंट है, वो जो है पार्लियामेंट चलाता है, उसको तो संसद चलाता है। तो पार्लियामेंट जो है पूरा जहाँ तक का भारत का एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उस एरिया में जो है कानून बना सकता है। और कोई स्टेट का लेजिस्लेचर जो है, जो उसका स्टेट का एरिया है, जो राज्य का एरिया है, उस एरिया में वो कानून बना सकता है। इतना ही कहा गया है यहाँ पर। आर्टिकल 245 क्लॉज सेकेंड, नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation। पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई कानून इस आधार पर इनवैलिड नहीं समझा जाएगा कि उसका प्रभाव टेरिटरी के बाहर है। अब मान लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है, पार्लियामेंट ने यह कानून बनाया कि भैया ये जो पाकिस्तान है ये इंडिया का हिस्सा है, तो और इसके लिए अब जो है इंडिया का इंडिया का ही कानून चलेगा वहाँ पे। तो भैया ऐसा तो कानून बना सकती है इंडिया, चाहे तो टेरिटरी के तो बाहर है, भारत के बाहर है चाहे तो, लेकिन ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इसके लिए कानून बना सकती है। अब चाहे तो ऐसा किसी और कंट्री के लिए भी कर सकती है जो बाहर है, तो ऐसा कुछ कर सकती है, या किसी आइलैंड के प्रति जो आइलैंड इंडिया में नहीं है, इंडिया के टेरिटरी में नहीं है, अभी फिलहाल बाहर है, तो ऐसा कर सकती है पार्लियामेंट। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.